Hello students, welcome to DPS online classes. This is chapter electric current and its effect, module 2nd. So in last chapter we did some part of what is electric current, what is electricity, what are the appliances and their symbols. Okay, these some topics we completed in our last class. This chapter includes electric circuit. It means how we draw electric circuit by using those symbols which we read in last class. Okay, लास्ट क्लास में हमने जो भी सिंबल्स पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के उनको हम इस क्लास में यूज़ करके इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे. इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. Class 7 Electric Current and its Effects Module 2. Hello friends. अच्छा आपको पता है बिफोर कार्स में read about electric circuit, first of all we have to read some uses about battery. Okay, batteries are used in cars, buses, trucks, tractors, inverters, etc. and are also made by connecting cells. बेटे जो बैटरीज हैं वो हम सेल्स को, बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करके बनाते हैं. ठीक है, और ये कार, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स इन सब में यूज़ होते हैं. द कट आउट ऑफ द कार बैटरीज हैविंग 6 सेल्स. अब बेटा बैटरीज को हमने क्या पढ़ा कि जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तब बैटरी बनती है. तो जो कार की जो बैटरी होती है उसमें 6 सेल्स होते हैं, इसलिए इस टाइप के जो बैटरी होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग सेल्स बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग सेल यूज़ होते हैं और इनको रिचार्ज भी किया जा सकता है. जो हम घर में टॉर्चेज में जो ऑर्डिनरी सेल्स यूज़ करते हैं ये रिचार्ज नहीं हो सकते. एक बार जब हमने इनको यूज़ कर लिया तो वो हमें एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे, उनको हमें फेंकना पड़ेगा. ठीक है, दे कैन नॉट बी, दे आर नॉट रिन्यूएबल. हम उनको रिन्यू नहीं कर सकते या हम उनको जो है रिचार्ज नहीं कर सकते, तो हमें ऐसी बैटरीज को, ऐसे सेल्स को फेंकना पड़ता है. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हमें बैटरी का यूज़ आना चाहिए. नाउ स्टार्ट इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? देखो सबसे पहले बेटा आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तीन चीज़ें होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन मतलब जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो चार्ज होता है. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज जब फ्लो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, नेगेटिव चार्जेस फ्लो करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट. इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट समझ आया क्या होता है? So the flow of electrons is called electric current. The electric current flows from the positive terminal of the battery to the negative. हमेशा याद रखना बेटा, करंट जो है, करंट पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाता है. यहाँ पे देखो पॉजिटिव से करंट निकल के नेगेटिव में गया तो इलेक्ट्रॉन्स ने इधर फ्लो करना स्टार्ट कर दिया. तो हमेशा जो है करंट पॉजिटिव से फ्लो करता है. ठीक है, जो पॉजिटिव, दो टर्मिनल होते हैं किसी भी चीज़ के, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव. ओके, द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. जिस पाथ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है उस पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. समझ आ रहा है? उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे. जिस पाथ में करंट फ्लो करता है, जैसे वायरिंग होती है आपके घर में तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्योंकि वायरिंग में ही जो है पूरे घर की जो पूरी फिटिंग होती है बिजली की, उसी में करंट फ्लो करता है, तो वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है. ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है बेटा? एक होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिससे करंट निकलेगा, जो कि या तो बैटरी होती है या सेल होता है. ए कंडक्टिंग वायर, एक वायर होता है और ज़्यादातर कॉपर का वायर यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आप पढ़ चुके हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स के अंदर. एंड इलेक्ट्रिक एप्लियंस, कोई भी बल्ब जो हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है नहीं, तो यही तो जल के बताएगा. और एक स्विच ऑन ऑफ करने के लिए भी चाहिए ना, तो एक स्विच. ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. एक करंट का सोर्स होना चाहिए जिससे करंट निकलेगा, एक कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक एप्लियंस और स्विच. The electric path which start from the positive terminal of a cell and end at the negative terminal without any break is called a closed circuit or complete electric circuit.
बेटा कंप्लीट कब बोलते हैं? ये देखो, हमने एक तार लिया, मान लो 2 तार लिए, एक ग्रीन और रेड कलर के आते हैं ना, तो कोई भी कॉपर का तार ले लो, एक टर्मिनल पे, दोनों टर्मिनल्स जो हैं दोनों टर्मिनल्स पे लगा दो, ठीक है इनकी, और दोनों के जो लास्ट एंड है उसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दो। जब बेटा ये बल्ब ग्लो होता है, बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि करंट पॉजिटिव से निकला और बल्ब से होता हुआ नेगेटिव तक चला गया, ठीक है। इट मीन्स बल्ब से होता नहीं, पॉजिटिव से करंट निकला, कहाँ से निकला? पॉजिटिव से करंट निकला और इसने अपना एक पूरा एक जो चक्कर है वो पूरा कर लिया। चक्कर पूरा करते ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, यहाँ आ गए, तो बल्ब जल गया। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। कोई बीच में कोई ब्रेक नहीं हुआ है, करंट यहाँ से निकला और यहाँ पहुँच गया, तो ये क्या है? ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है, या हम इसको क्लोज्ड सर्किट भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या है ये क्लोज्ड सर्किट है, क्योंकि इसमें क्या है, जो करंट है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव के अंदर आ रहा है विदाउट एनी ब्रेक, मतलब कोई ब्रेकेज नहीं हो रहा है इसमें। द इलेक्ट्रिक पाथ विद विच द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज ब्रोकन एट सम पॉइंट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। वो बात जिसमें बेटा पॉजिटिव टर्मिनल कहीं से टूट जाता है, मतलब कहीं से भी जो है ढंग से जो है वायरिंग नहीं हो पाई है, ढंग से जॉइंट नहीं हो पाया है, तो पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट नहीं हो पाया है, कहीं ना कहीं से टूट गया है कनेक्शन, तो अब जो है इसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल कहीं ना कहीं से टूट गया है, ब्रेक हो गया है, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, बल्ब नहीं जलेगा, तो ये एक ओपन सर्किट है। इसको हम इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं या ओपन सर्किट भी बोलते हैं, और इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। इज इट क्लियर? ऐसे सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? जो सिंबल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे उन सिंबल्स का हमें यूज़ करना है। A diagram which show the arrangement of various electrical component in an electric circuit with the help of their symbol is called circuit diagram। बेटा हमने जो सिंबल्स, क्या बोला है इसमें, जो सिंबल्स हमने क्लास में पढ़े थे, उन सिंबल्स का यूज़ करके जब हम एक पूरा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट बना देते हैं, ठीक है, एक क्या बना देते हैं, उन जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे उनके सिंबल्स को यूज़ करके हम पूरा एक सर्किट बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। इज इट क्लियर? क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम। क्लियर? अब जो है इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे लेट अस नाउ ड्रॉ एट सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे, एक जो है सिंबल्स का यूज़ करके, जितने जो सिंबल्स हमने पढ़े थे उनका यूज़ करके हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। लेट अस नाउ ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने पीछे एक सेल यूज़ किया था, तो यहाँ हमने सेल बना दिया। सेल ऐसे ही बनाते हैं ना, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ठीक है। फिर ये जो सर्किट है इसमें एक बल्ब था, तो इस बल्ब को, ये जला हुआ है ना बल्ब, तो ये बल्ब को जलाया हुआ ऐसा ही था ना ग्लोइंग बल्ब का डायग्राम, तो ये सिंबल ग्लोइंग बल्ब का बना दिया। एंड ए क्लोज स्विच, एक क्लोज स्विच है, तो देखो स्विच क्लोज होता है तभी करंट फ्लो होता है, जो है स्विच जो है क्लोज होता है तभी करंट फ्लो। सो यहाँ पे जो हमने की बनाई है, ये यहाँ ये जो की है स्विच, क्लोज स्विच वाली, जो ऐसे 2 पॉइंट्स बनाते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये क्लोज्ड की होती है, मतलब बटन जो है वो ऑन है। ओके, बटन क्या है, ऑन है इसकी इसमें। सो यहाँ पे ये क्लोज स्विच है। ओके, सो एक क्लोज स्विच बनाया है, ये पूरा का पूरा हो गया आपका, और जो वायरिंग है, वायरिंग को हमने इससे डिनोट किया है, ये वायरिंग है। अब जो है करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि बल्ब जला है तो करंट फ्लो हो रहा है। तो बेटा ये जो बड़ा वाला लाइन होती है ये पॉजिटिव होती है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव। तो करंट यहाँ से निकला, ऐसे जाता हुआ एक बल्ब जल गया और एक पूरा का पूरा इसने अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, समझ आ रहा है? सो यहाँ पे ये सेल, तो ये हमने बनाई सेल, ये वायर्स, तो ये पूरा हमने वायर बना दिया।
ये ग्लोइंग बल्ब और ये एक स्विच बना दिया। इसमें स्विच नहीं लिया है, लेकिन स्विच को, क्योंकि अगर सर्किट क्लोज है तो हमें स्विच ऑन दिखाना पड़ेगा। क्लोज स्विच का मतलब होता है कि स्विच ऑन है, तो ये ऑन स्विच बना दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया तो ये जो बड़ी वाली लाइन होती है ये पॉजिटिव होती है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव। तो पॉजिटिव से करंट निकलना स्टार्ट किया और ये पूरा इसने अपना एक सर्किट कंप्लीट कर लिया। दिस इज क्लोज्ड सर्किट। व्हाट इज इट? डायग्राम में इट इज ए क्लोज्ड एक क्लोज स्विच है circuit और एक बल्ब in है which जो ग्लो current is completing its path आसानी से and the bulb डायग्राम glows। से सब कुछ ओके, करंट जो है अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है। ओपन हो फिर हम देखते हैं बेटा ओपन सर्किट का। सेम है, सेल बनाया हमने, ये सेल बना दिया, वायर्स बना दिए, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे हमने जो नॉट ग्लोइंग बल्ब बनाया है, और क्योंकि बल्ब नहीं जल रहा है इट मीन्स स्विच ऑन नहीं है, तो हमने ऑफ स्विच का इट मीन्स ओपन स्विच का डायग्राम बना दिया। करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए हमने कोई वो ऐसा वाला सिस्टम भी नहीं किया है। ठीक है, टू शो दैट अब हम एक एक्टिविटी शो करते हैं इससे। टू शो दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन अ क्लोज सर्किट एंड स्टॉप इन एन ओपन सर्किट। आपको क्या करना है कि एक्टिविटी शो करनी है जिसमें ये बताना है कि क्लोज सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है और ओपन सर्किट में नहीं करता। ठीक है, थिंग्स क्या क्या चाहिए? एक सेल चाहिए, एक स्विच चाहिए, कुछ पीसेस चाहिए कॉपर वायर के, बल्ब चाहिए और एक बल्ब का होल्डर चाहिए। अब मेथड पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिक सेल मेथड में क्या किया बेटा, ये जो जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए थी हमने ले ली। स्विच ओके, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द स्विच स्विच को हम विद अ पीस ऑफ कॉपर वायर। एक पीस ले लिया, बल्ब होल्डर में कनेक्ट एक कॉपर वायर जो है उसका पीस ले लिया और उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। देन अदर हैंड ऑफ द स्विच इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द बल्ब होल्डर विद अनदर पीस ऑफ कॉपर वायर। अब बेटा ये बल्ब होल्डर है, स्टार्ट करते हैं केस है ना, ये क्या है? बल्ब होल्डर है। बल्ब होल्डर से हमने इसका दूसरा एंड कनेक्ट कर दिया। इस एंड से जो है एक कॉपर वायर और कनेक्टेड है। फिर हमने दूसरा वायर लिया और दूसरे वायर से नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ के इससे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट किया, जैसे ही हमने की ऑन की, बल्ब जल जाएगा। केस फर्स्ट क्या है? व्हेन द स्विच इज ऑन पॉजिटिव or closed, you notice that bulb glows brightly. In this case, a continuous path is provided to the electric current through the cell connecting wire and the bulb. Due to this, the circuit is complete and hence the current flow in this circuit the cell and the bulb glows. In other words, electric current flows in a closed circuit. Look here. complete करना क्या है, कैसे बनाना है, circuit and the bulb क्या है इसमें, ये हम पढ़ते हैं। अगेन रिपीट करते हैं। देखो बेटे, आपने जो है एक सेल लिया। सेल का आगे वाला पार्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पॉजिटिव होता है, पीछे वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव होता है। आपको कुछ पीसेस लेने हैं वायर के। एक वायर लिया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से बांध दिया। उसका दूसरा एंड जो है वो आप जो की लेंगे ना ऑन ऑफ करने वाली, उसमें लगा देंगे। अब एक और छोटा सा वायर लिया, इस की के दूसरे एंड से इसको यहाँ से बांध दिया और एक एंड से बल्ब से बांध दिया, बल्ब का जो वायरिंग वाला होता है ना वहाँ से। अब क्या करेंगे? ये तो पॉजिटिव जुड़ गया, मतलब ये पॉजिटिव इस बल्ब से जुड़ गया, है ना। अब क्या करेंगे? एक और वायर लेंगे जिसका एक एंड नेगेटिव से टच करेंगे और दूसरा एंड बल्ब से टच कर देंगे। अब नेगेटिव भी बल्ब से जुड़ गया। जैसे ही हमने की ऑन की, करंट यहाँ से निकला और ऐसे होता हुआ कंप्लीट यहाँ पहुँच गया, जिससे क्या हुआ? बल्ब ग्लो कर गया। तो ये एक कंप्लीट और क्लोज्ड सर्किट का केस है। किसका केस है? कंप्लीट और क्लोज्ड सर्किट का ये केस है। अब हम केस सेकंड पढ़ते हैं बेटा। केस सेकंड में हमने क्या किया? स्विच को ऑफ कर दिया। देखा होगा यहाँ पर स्विच को ऑफ करने से क्या हुआ? पॉजिटिव का कनेक्शन टूट गया। जब ये गैप होगा पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव का कनेक्शन ही टूट गया। यही तो हमने पढ़ा कि जब पॉजिटिव ब्रेक हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल ब्रेक हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं करता। तो हमने स्विच को खोल दिया, ऊपर कर दिया। ऊपर करने से पॉजिटिव जो टर्मिनल था वो ब्रेक हो गया। अब पॉजिटिव से ही करंट निकलता है, पॉजिटिव से ही करंट फ्लो करता है और वहीं से ब्रेक हो गया है सर्किट।
तो बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है। व्हेन द स्विच इज ऑफ पोजिशन you notice that the bulb stopped glowing. The bulb does not glow. In this case there is a gap or break in the circuit. When the circuits जो है electric circuit breaks, no current can flow in the circuit, hence the bulb does not glow. In other words, no electric current flows in an open circuit. तो जो है सर्किट हमने की को ऑफ कर दिया तो ये नहीं जलेगा। कंक्लूजन क्या है? इट प्रूव्स इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन ए क्लोज सर्किट, नॉट इन ए ओपन सर्किट। नाउ हम जो है पूरा जितना भी पढ़ा है उसको रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे। बैटरीज किस किस में यूज़ होती हैं? कार, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, इन्वर्टर्स, इन सब में यूज़ होती हैं। इन सब में स्ट्रॉन्ग सेल्स यूज़ किए जाते हैं जिनको रिचार्ज किया जा सकता है। जो नेगेटिव टर्मिनल है ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वायर्स। Similarly, the positive terminal of all the cells are connected together with the help of wire. We can say all are connected in parallel. मतलब पॉजिटिव को एक साथ जोड़ देंगे, नेगेटिव को एक साथ, तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिक करंट है। जब जिस पाथ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जब हम इन सब का यूज़ करके, जो सिंबल्स का यूज़ करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। सो ये सब हमने पढ़ा, इन सबको आपको नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक में, ठीक है। रिवाइज करो, इनको नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।